हरे कृष्णा। कई बार कई विद्यार्थी मिलते हैं और उनका ये प्रश्न होता है कि अभी युवावस्था में भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। पूरा जीवन पड़ा है। मेरा एक अनुभव है, मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में मैं किताब वितरण कर रहा था। तो उस समय मैं एक शॉप में गया, एक दुकान में जाता हूँ, वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने कहा, काका ये गीता ले लो। अरे बोले, महाराज जी अब कहाँ आंखों में दिखाई देता है, अब कैसे गीता पढ़ लें हम। अब तो ये हमारा नाती है, उसको दो गीता, ये पढ़ेगा। तो फिर मैं बाजू वाली दुकान में गया, वहाँ एक जवान व्यक्ति बैठा हुआ था, लगभग 27-28 साल का। मैंने उससे कहा, भैया भगवत गीता लो यार, बहुत अच्छा किताब है, आप पढ़ो इसको। अरे बोले, महाराज जी अभी कहाँ समय है गीता पढ़ने का, सब वृद्धावस्था की चीज़ें हैं ये। तो एक कह रहा है अभी बुढ़ापा हो गया, हमारी आंखें काम नहीं कर रही, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, और दूसरा कह रहा है कि ये सब वृद्धावस्था की चीज़ें हैं। तो वास्तव में भक्ति कब की जाए? तो जो लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में भक्ति करनी चाहिए, युवावस्था में भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, वास्तव में ऐसे लोगों को भक्ति की समझ नहीं है कि भक्ति है क्या। भक्ति एक ऐसी क्रिया है, भक्ति के माध्यम से हमें वो संस्कार, वो आचरण प्राप्त होता है जो सारे जीवन हमें शिक्षा प्रदान करता है कि हमें ये जीवन बिताना कैसे है। देखिए, एक मोटा मोटी यदि हम बात देखें, हम म्यूज़िक कब सीखते हैं? जब हम 5-10 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, मतलब यंग एज में हम म्यूज़िक सीखते हैं। हम जूडो और कराटे कब सीखते हैं? जब हम यंग एज में होते हैं। हम डिग्री कोई सी कब करते हैं? जब हम यंग एज में होते हैं। तो कोई भी शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं वो हम तभी ग्रहण करते हैं जब हम युवा होते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, कहते हैं ना, हम बहुत मनुष्य जो है हर कार्य को सबसे अच्छे तरीके से करना चाहता है। अब जब युवावस्था में आप जूडो कराटे सीखेंगे, गाना सीखेंगे या कोई डिग्री लेंगे आप, तो उसका लाभ ये होगा कि पूरे जीवन आपने, मान लीजिए 22 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट किया, आपने कोई कला सीख ली गाने की या कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, पूरे जीवन आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे स्वयं आनंद उठा सकते हैं, दूसरों को उससे लाभ पहुंचा सकते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 साल में म्यूजिक सीखे तो क्या करेगा? वो किसी को फायदा पहुंचा सकता है? इवन वो सीख भी नहीं पाएगा। 90 साल में जूडो कराटे सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शरीर उसको साथ नहीं देगा। तो इसी तरीके से जो भक्ति की विधि है, प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने सहपाठियों से, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। ये जो भगवत भक्ति की शिक्षा है, जो भागवत धर्म है, इसका आचरण कुमार अवस्था से ही होना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो उससे हमारे जीवन में परिणाम क्या निकलते हैं। देखिए, भगवत भक्ति करने से, भगवान का भक्त बनने से, जीवन में अध्यात्म का पालन करने से हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होता है। कैसे दिव्य गुणों का विकास होता है? मान लीजिए हम सहनशील बनते हैं, हम टॉलरेंट बनते हैं। आपने मित्र से झगड़ा हो गया, यदि आप टॉलरेंट हैं, वो चीज़ आपको मदद करेगी जीवन में, पूरे जीवन मदद करेगी। पत्नी से झगड़ा हो गया, पूरे जीवन आपको मदद करेगी। एक लक्षण मैंने बताया, टॉलरेंट बनते हैं। दूसरा, हम सहनशीलता के साथ साथ हम कैसे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, मतलब उसको कहते हैं संयमी बनते हैं हम। संयम हमारे जीवन में आता है। संयमी बनते हैं मतलब संयम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कार है, उसमें अच्छा ब्रेक है, वो संयमित जीवन है। और एक कार है जिसमें ब्रेक नहीं है, तो वो कैसा जीवन है? असंयमित जीवन है। तो कार बिना ब्रेक की आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट आपको कर ही डालेगी। तो भगवत भक्ति का जीवन में अध्यात्म का अभ्यास करने से हमारा जीवन संयमित होता है। तो ये संयमित जीवन आपको आने वाले आपके जो 30 साल हैं, 40 साल हैं, जीवन की हर अवस्था में आपको सहयोग करेगा। और ऐसे हम बहुत सारे दिव्य गुणों का विकास करते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत भक्ति को युवा अवस्था में ही सीखने का प्रयास करें। क्योंकि एक बात और होती है कि युवा अवस्था सबसे अच्छी होती है। ग्रेस्पिंग पावर जो होता है हमारा बहुत अच्छा होता है युवावस्था में। तो भक्ति सिर्फ कोई रिचुअल्स नहीं है कि अगरबत्ती लगाना है, घंटी घुमाना है, हो गई भक्ति। तो मैंने शुरू में बताया था कि भक्ति वो लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में करनी चाहिए जिनको भक्ति जीवन की समझ नहीं है कि भक्ति कैसे व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में लाभ करती है।
तो भगवत भक्ति करने से व्यक्ति के व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये सारे चेंजेस, जो सारे बदलाव हैं, ताउम्र उस व्यक्ति को जीवन में सहयोग करते हैं। तो जो व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन अच्छे से बिताएं, तो जीवन की शुरुआत में उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे वैदिक पद्धति में व्यवस्था थी कि बच्चे को जैसे थोड़ा बड़ा होता था उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि गुरुकुल वो प्रशिक्षण का स्थान हुआ करता था, जहाँ जाके बच्चा प्रशिक्षण लेता था और फिर उस प्रशिक्षण का प्रयोग सारे जीवन वो बच्चा कर सकता था। तो 70 साल में क्या प्रशिक्षण लेना, प्रशिक्षण लेना है तो युवावस्था में लीजिए, और उस सारे प्रशिक्षण जो आपने सीखा है, हम देखते हैं कोई आर्मी सेना कोई व्यक्ति है तो जैसे वो ज्वाइन करता है वैसे उसको सबसे पहले कहाँ भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, प्रशिक्षण के लिए। सिर्फ आर्मी में नहीं, कोई भी विभाग उठा लीजिए आप, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, डॉक्टर के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, तो सारे विभागों में सारे जगह उसको ट्रेनिंग की, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो इसी प्रकार से युवा अवस्था में भगवत भक्ति, अध्यात्म का अभ्यास शुरू करना एक ट्रेनिंग प्रोसेस के जैसा है, जिसको हम युवा अवस्था में अपनाएं और पूरे जीवन उसके सिद्धांतों का और उससे जो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हम जीवन बिता सकें। ये युवा अवस्था में भक्ति करने से लाभ होता है, युवा अवस्था में भक्ति को ग्रहण करने से लाभ होता है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि विलंब मत करिए, देर मत करिए। 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, ये सबसे अच्छी अवस्था है भक्ति को सीखने के लिए। अभी से आप ये जो ट्राई टू बिकम अ सीकर, खोजने का प्रयास करिए इसको। और भगवत गीता है हमारे पास, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से आप इसको जान सकते हैं कि कैसे भक्ति करनी है। तो अभी से आप इस अध्यात्म का युवावस्था से ही पालन करने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा।